Hello students, in this video we will discuss an important topic, moment of inertia of a solid cylinder. तो कोई भी सॉलिड सिलेंडर है, उस सॉलिड सिलेंडर को हम दो तरह से एलिमेंट्री एलिमेंट लेकर बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपके जो दो केसेस हैं, उन दोनों केसेस में हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आपका जो कंपोजिशन है सॉलिड सिलेंडर का वो लेंगे। एक तो आप क्लोज्ड सर्कुलर डिस्क को उसकी लेंथ के अलोंग प्लेस करके भी बना सकती हो सॉलिड सिलेंडर को। जैसे अभी आपने पढ़ा था सर्कुलर डिस्क का एग्जांपल, तो सर्कुलर डिस्क जो अंदर से पूरा भरा हुआ हो, सर्कुलर लैमिना वाला, तो वो जो सर्कल्स थे, जैसे हमने पेज को सर्कल की फॉर्म में कट किया था, अब उन्हीं पेजेस को आप वन बाय वन प्लेस करते जाओ जो सॉलिड सिलेंडर की लेंथ है उसके अलोंग, तो आपका पूरा सिलेंडर बन जाएगा। तो हम वैसे भी कंसीडर कर सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, कोई भी जैसे सिलेंडर होता है, तो उस सिलेंडर का क्या होता है आपके पास, उसकी एक्सिस होती है। जैसे ये देखिए डायग्राम देखिए, सिलेंडर में ये जो इसके सेंटर से ये इसका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है सिलेंडर का, और उसके बिल्कुल बीचों बीच से जो लाइन पास हो रही होती है उसी को हम क्या कहते हैं कि वो क्या है, एक्सिस है हमारे सिलेंडर की। ठीक है। अब इसके अंदर से ये जो डॉटेड लाइंस में हमने एक सिलेंडर बना रखा है, ये क्या है, इसकी डी एक्स इसकी स्मॉल थिकनेस है, और ये होलो सिलेंडर है, अंदर से क्या है आपका खाली है। तो हम क्या कर सकते हैं, ए बी एक्सिस पे इंक्रीजिंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जैसे ये जो आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इसका कोई ना कोई रेडियस है, तो इंक्रीजिंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के हम क्या रखते हैं, को एक्सियल होलो सिलेंडर्स प्लेस करते हैं वन बाय वन। dx जैसे हमने थिकनेस कही है, तो ऐसे कोई भी आर्बिट्रेरी स्मॉल थिकनेस के हम इंक्रीजिंग रेडियस या फिर इंक्रीजिंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के सिलेंडर्स को वन बाय वन प्लेस करके सॉलिड सिलेंडर बना सकते हैं। ए बी के अलोंग बिल्कुल ही हम कहेंगे कि ये यहाँ पे 0 है, और उसके बाद में 1 2 3 इस तरह से उसका जो एंड है उसका डायमीटर ऐसे इंक्रीज होता जाए। एक बार 1 हो जाए, एक बार 2, फिर 3 4 4, कहाँ तक, आर तक मैक्सिमम हो जाए। तो हम बहुत सारे होलो सिलेंडर्स को एक्सियली प्लेस करके क्या बना सकते हैं, सिलेंडर कंप्लीट कर सकते हैं। अब उन्हीं सिलेंडर्स में से हमने एक आपका आर्बिट्रेरी कोएक्सियल सिलेंडर यहाँ पे कंसीडर कर रखा है, दैट इज दिस वन, जो कि आपकी एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पे है, और उसकी थिकनेस क्या है, डी एक्स उसकी थिकनेस है। ठीक है। अब सबसे पहले ये जो आपने सिलेंडर बनाया है, आपको क्या चाहिए होता है, इसका मास लिखना होता है, स्मॉल मास। तो यहाँ पे ये पूरा फिल्ड सॉलिड सिलेंडर है हमारा, तो यहाँ ये जो आपका एलिमेंट्री होलो सिलेंडर है, ये क्या है, आपके इस सिलेंडर के वॉल्यूम का पार्ट है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम लेनी होगी एक तो टर्म। तो वॉल्यूम हम किसका लिखेंगे, सिलेंडर का वॉल्यूम लिखेंगे, और उसके बाद मास पर यूनिट वॉल्यूम को आपका जो रिक्वायर्ड एलिमेंट्री सिलेंडर है डी एक्स थिकनेस का, उसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो इसका एंड यहाँ पे देखिए सर्कुलर आपको दिखाई दे रहा है ना, सर्कुलर रिंग की तरह से, तो इसका फेस एरिया तो आपने लिखा था लास्ट आर्टिकल में, वो क्या था आपका 2πx, सरकमफ्रेंस को आपने इसकी थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दिया था, तो 2πx इंटू डी एक्स, ये तो आपने लिखा था एरिया। एरिया को अगर हम थर्ड डायमेंशन से, जो कि इसकी लेंथ है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास क्या टर्म आ जाएगी, वॉल्यूम आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ दिस एलिमेंट्री सिलेंडर दैट इज ऑफ थिकनेस dx कैन बी रिटन एज 2πx dx। फेस एरिया जो एंड है आपका सर्कुलर एंड, जो कि सर्कुलर रिंग की तरह से है, उसका फेस एरिया लिख लिया, और इसकी लेंथ से आपने क्या कर दिया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये dx थिकनेस का जो होलो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम आपने लिख लिया है, एरिया को थर्ड डायमेंशन जो कि लेंथ है यहाँ उससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपके सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही करते हैं हम। देखिए एरिया है आपका पाई आर स्क्वायर, ये जो सर्कुलर फेस होता है आपका क्रॉस सेक्शन, उसको थर्ड डायमेंशन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यही फॉर्मूला आप पढ़ते हो, पाई आर स्क्वायर एल। यहाँ पे एच की जगह पे क्या है, एल है।
ठीक है, जो इसकी लेंथ है सिलेंडर की, और आर इसका रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन है। मास पर यूनिट वॉल्यूम लिख लोगे और फिर मास निकाल दोगे एलिमेंट्री सिलेंडर का। मास पर यूनिट वॉल्यूम को 2πx इंटू डी एक्स इंटू एल से मल्टीप्लाई कर दोगे, जो भी कैंसिल हो रहा होगा उसको कर लेंगे और बाकी को लिख लेंगे। अब आपने क्या लिखना है, इस एलिमेंट्री सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि एक्स डिस्टेंस पे है। इसका मास हमें पता है कितनी डिस्टेंस पे है एक्सिस से, ये भी पता है, तो मास लिखेंगे, एक्स का स्क्वायर कर देंगे और ये आ जाएगा आपका एलिमेंट्री मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हमें तो चाहिए पूरे के पूरे सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हमने कहां से कहां तक प्लेस किए थे होलो सिलेंडर्स, 0 से लेके कैपिटल आर तक हमने प्लेस किए थे इंक्रीजिंग रेडियस के। तो हम इस इक्वेशन को 0 से लेके आर तक क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे इन ऑर्डर टू फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल सिलेंडर अबाउट ए बी एक्सिस। ठीक है भाई, अब ये जो टर्म आपने लिखी है एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, इसका आप इंटीग्रेशन कर दीजिए, वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो आपके पास बचेगा क्या, 1/2 mr स्क्वायर। तो ये किसी भी सॉलिड सिलेंडर का उसकी अपनी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। ठीक है, जब सेकंड केस यहाँ दिया हुआ है उस केस में क्या है, जो आपका एक्सिस है वो सेंटर ऑफ मास से तो पास हो रहा है। जो सिलेंडर है, ये जो बिल्कुल सेंटर है आपकी लेंथ का, सिलेंडर की लेंथ का, और जो एक्सिस के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये सेंटर ऑफ मास हो गया आपका। लेकिन इसकी जो लेंथ है ना उसकी परपेंडिकुलर है। तो आपने जो आपका, जैसे मान लीजिए कोई सॉलिड सिलेंडर है, चौक है आपके पास, उस चौक को आपने हॉरिजेंटली रख लिया है, और हॉरिजेंटल पे रखने के बाद जैसे ये रख दिया आपने हॉरिजेंटली, ए बी क्या हो गई, अब हॉरिजेंटल हो गई, और वर्टिकल डायरेक्शन में आपने अपनी रिक्वायर्ड एक्सिस ड्रॉ कर ली। तो सी डी आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है इस सिलेंडर के लिए, एम इसका मास है, एल इसकी लेंथ है, और आर इसकी रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन है। ठीक है भाई, और सी डी आपकी रिक्वायर्ड एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही हो। अब इस केस में हम क्या मानेंगे, देखिए यहाँ पे क्या ड्रॉ कर रखा है हमने, देखिए जो इसका एंड फेस आपको दिखाई दे रहा है जो कि सर्कुलर डिस्क है, इसी तरह की सर्कुलर डिस्क बार बार प्लेस करके लेंथ के अलोंग आप क्या कर सकते हो, पूरा का पूरा सॉलिड सिलेंडर जनरेट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम परपेंडिकुलरली लेंथ के, ये आपका एक्सिस है, एक्सिस कह लो या लेंथ कह लो, लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम सॉलिड डिस्क, सर्कुलर डिस्क प्लेस करके large number of thin circular disc at the right angle to the length of cylinder, तो हम बना सकते हैं इसको। अब उन्हीं में से हमने कोई एक डी एक्स थिकनेस की आर्बिट्रेरी आपकी सर्कुलर डिस्क कंसीडर कर ली है, और एक्स डिस्टेंस पे है वो आपकी रिक्वायर्ड एक्सिस से या सेंटर ऑफ मास से। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा, फिर से ही ये इसके वॉल्यूम का पार्ट है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो हमें पता है, अब हमें किसका वॉल्यूम लिखना है, इस डिस्क का वॉल्यूम लिखना है। फेस एरिया जो आपको सामने से दिखाई देता है वो तो आप लिख लोगे, अगर आर देखिए, आर सभी इक्वल रेडियस के आपके सर्कुलर डिस्क होंगे, तो आर इसकी रेडियस है, तो एरिया क्या हो जाएगा इसका, पाई आर स्क्वायर, और कुछ इसकी थिकनेस है, तो उस एरिया को थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे थर्ड डायमेंशन से, तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ दिस सर्कुलर डिस्क इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू डी एक्स, और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है, पाई आर स्क्वायर इंटू एल है। ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम लिख लेंगे, मास पर यूनिट वॉल्यूम, और मास ऑफ डिस्क एलिमेंट्री सर्कुलर डिस्क m बाई पाई आर स्क्वायर एल इंटू, जो आपने अभी अभी एरिया लिखा था पाई आर स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो यहाँ से आपके पास इसका मास आ जाएगा। अब आपके पास मास है, लेकिन अब आपने सबसे पहले क्या लिखना है, ये देखिए, ये हमारी सर्कुलर डिस्क है, और डिस्क में यहाँ पे क्या चीज होगी, सीडी के पैरेलल देखो यहाँ पे आप ड्रॉ करोगे तो क्या होगा, इसका कोई ना कोई डायमीटर होगा इस डिस्क का। तो हमने जो पीछे केस किया था सर्कुलर डिस्क वाला, तो उसमें हमने उसके डायमीटर के अबाउट भी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया था। तो हम अभी अभी अपने जो मास निकाला है उस मास की हेल्प से और इसकी जो रेडियस है उसकी हेल्प से क्या चीज लिख लेंगे, आपकी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लेंगे अबाउट इट्स डायमीटर। ओ निकालने के बाद थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस अप्लाई करके हम CD के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या लिखा है, सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा है अबाउट इट्स डायमीटर विच इज पैरेलल टू एक्सिस CD, जो कि क्या था आपका 1/4 mr स्क्वायर था। तो यहाँ पे r स्क्वायर बाई 4 तो लिखा हुआ है, और मास की जगह पे m/l इंटू dx लिखा हुआ है। ठीक है, तो भाई ये आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लिया डिस्क का। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें डिस्क का लिखना है CD
डी के अबाउट, ये तो उसके खुद के डायमीटर के अबाउट हो गया, लेकिन हमें चाहिए किसके अबाउट, सी डी के अबाउट चाहिए। तो हम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस की हेल्प लेंगे। ये तो हो गया आपका अबाउट इट्स डायमीटर, और उसके बाद में उसका मास आपको पता है, और रिक्वायर्ड एक्सिस से वो कितने डिस्टेंस पे है वो भी पता है। तो एम एच स्क्वायर की जगह पे मास एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये हो गया आपका टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या फिर सिंपली मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एलिमेंट्री सर्कुलर डिस्क ऑफ थिकनेस dx about axis CD that is passing through center of mass and perpendicular to its length। ठीक है, लेकिन हमें डिस्क का नहीं निकालना, हमें तो पूरे सिलेंडर का निकालना है। तो अब हमने जो आपकी ये सर्कुलर डिस्क है ये प्लेस करी है, उसकी शुरुआत की लेंथ से लेके ऊपर तक प्लेस करी है। तो अब यहाँ पे इसको अगर रेफरेंस लाइन मानेंगे तो जैसे आप पहले से करते आए थे, आधी लेंथ आपकी लेफ्ट हैंड साइड में रहेगी और आधी आपकी राइट हैंड साइड में रहेगी। तो L/2 नेगेटिव साइड में है और L/2 पॉजिटिव साइड में है। तो A एंड से G तक -L/2 और B तक क्या हो जाएगा +L/2 तक हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो जो भी एक्सप्रेशन आई है इसको -L/2 से +L/2 तक इंटीग्रेट कर दीजिए। यहाँ पे x की कोई टर्म नहीं है पहले टर्म में, तो यहाँ तो x आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे x³/3 होगा। उसके बाद आप लिमिट्स पुट कर दोगे, लिमिट्स पुट करने के बाद वैल्यूज पुट करके उसे सॉल्व कर लोगे। सॉल्व करने के बाद जो कुछ भी आएगा वही क्या होगा, आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा CD एक्सिस के अबाउट। ठीक है भाई, अब बिल्कुल इसी तरह से हम किसके लिए प्रोसीड करेंगे, होलो सर्कुलर सिलेंडर के लिए प्रोसीड करेंगे। तो जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है वो आपकी बदल जाएगी, क्योंकि होलो सिलेंडर में एक तो क्या होती है आपकी इनर रेडियस और एक आउटर रेडियस। तो अब ये होलो सिलेंडर आपको समझ में आएगा कि हमने एनुलर डिस्क क्यों किया था, क्योंकि यहाँ पे जैसे हमने सर्कुलर डिस्क प्लेस की, वहां हम क्या प्लेस करेंगे, एनुलर डिस्क प्लेस करेंगे उसकी एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट पार्ट।